बिहार का हम लोग सेगमेंट में हिस्ट्री वाला पार्ट मैंने 2 वीडियो में ख़त्म कर दिया था, ठीक है। हिस्ट्री का पार्ट, बिहार का हिस्ट्री मैंने ख़त्म कर दिया। सरसरी तौर पर मैं उसको पूछ ले रहा हूँ आप लोगों से, उस क्रम में हो सकता है कि 2-4 इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। बिहार का एक विहंगम जो है ना हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम भूगोल बिहार का शुरू करेंगे। ऐसे ये बात, बिहार वाला 2 वीडियो मैंने जारी कर दिया है, कल सेकंड वाला हुआ था, उसके पहले एक हुआ था, तो आप उसको देख लीजिएगा और अदरवाइज़ आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा। तो इतिहास हमारा हो गया। कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तीसरा जनसंख्या की दृष्टि से, एकदम आंसर, क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए, ठीक है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेशों को मिला दिया जाए तो कौन सा है? 13वां हो जाएगा, ठीक है। जो पटना सचिवालय में जो गोलीकांड हुआ था, उसमें जो 7 शहीद मरे थे उनका नाम पता है? जैसे पटना से उसमें कितने लड़के थे? पटना से कौन कौन? यही 2 लोग थे, राम गोविंद सिंह, रामानंद सिंह, पटना से। सारण से 2 लोग थे, कौन कौन? नहीं, देवपत तो जमालपुर से थे वो, ठीक है। इसमें जो पूछेगा कि उस समय पटना के डीएम कौन थे? आर्चर। और किस दिन यह घटना हुआ था? 7 शहीदों, 7 मर गए लेकिन झंडा को झुकने नहीं दिया, ठीक है। यही 3 चीज़ है इन्फॉर्मेशन। 11 अगस्त 1942। चलिए, बिहार में ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन देंगे ना, 10-12 इन्फॉर्मेशन है, ये मैंने वीडियो में दिया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है? पटना की। सबसे कम जनसंख्या? शेखपुरा। सर्वाधिक एसटी आबादी, एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब की आबादी, पश्चिमी चंपारण, ठीक है। सबसे कम एसटी? शिवहर, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर? रोहतास। और सबसे कम पुरुष साक्षरता? पूर्णिया। सर्वाधिक महिला साक्षरता? और सबसे कम? सहरसा। सर्वाधिक लिंगानुपात? गोपालगंज। न्यूनतम लिंगानुपात? बोलिए। मुंगेर। सर्वाधिक मुंगेर, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकरण? पटना। और सबसे कम नगरीकरण में सबसे कम? समस्तीपुर। शिवहर नहीं, समस्तीपुर। सबसे अधिक एससी आबादी, एसटी नहीं, एससी, अनुसूचित जाति। सबसे कम पूछ रहे हैं, ठीक है, किशनगंज। सबसे अधिक? गया, बहुत बढ़िया, अच्छा याद है। लगता है बिहार कर लियो क्या? बिहार का पहले कौन सा पक्षी था राजकीय? नीलकंठ। अभी कौन सा है बिहार का? अब अच्छा, अभी बिहार का राजकीय मछली कौन सा है? मांगुर। बिहार की जनसंख्या को पूरा बताइए। आखिरी 3 डिजिट तक पूछता है, सबको याद है? 10, 40, 99, 452, ठीक है। इस तरह के कुछ सवाल हमने पूछे थे। जैसे कुल सिंचित भाग जो है बिहार में, उसका कितना % भाग या सबसे अधिक किससे सिंचाई होता है? नलकूप से। कितना प्रतिशत? 64%, 63.9। पश्चिम बंगाल से बिहार के कौन कौन से जिले टच करते हैं? ठीक है। बिहार की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? सिंचाई परियोजना?
गंडक, गंडक, ठीक है। रूपम आपका बढ़िया चल रहा है। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? 75, 75 विधान परिषद, ठीक है। 38 कितना है? जिला है। विधानसभा की सीट कितनी है? 243 है। विधान परिषद कितना है? 75 है। जिला परिषद कितना है? 38 है, 38 है। पंचायत कितना है? ग्राम पंचायत बोल रहे हैं, पंचायत जो ग्राम पंचायत 8406, 84, ठीक है ना। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 40। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 16। अब सवाल ये नहीं पूछेगा, सवाल पूछेगा कि लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, उसमें भी कौन कौन? उसमें बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। सवाल जो इस बार के लिए हम गेस बताए हैं वीडियो में देख लीजिएगा। बिहार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 729, 729, ठीक है ना। बिहार और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? 729 किलोमीटर। कोई दिक्कत क्या? कटछट है ना। गुजरात इतना लंबा थोड़ी है। गुजरात का ऐसे कहा जैसे 200 किलोमीटर होगा। गुजरात ऐसे घुसता है, 3 बार निकलता है, तो वो तो कटछट बन जाएगा। विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं कितनी हैं अनुसूचित जाति के लिए? और 38, अनुसूचित जाति के लिए 38 और जनजाति के लिए कितना है? 2। और दोनों का नाम क्या है? हाँ, कौन कौन बोलिए? मनिहारी और कटोरिया, ठीक है। चलिए अब ये हिस्ट्री वाला पार्ट जो है उसको छोड़ दीजिए, ये सारा जो जनरल इन्फॉर्मेशन वाला। आइए ज्योग्राफी में इसके। बिहार में तरह तरह की चट्टानें पाई जाती हैं, मतलब कि जिनसे मिल के बना है। यह धारवाड़ क्रम यानी प्री कैम्ब्रियन युग से है, ठीक है। टर्शियरी चट्टानें भी हैं, विंध्यन चट्टानें भी यहाँ पर हैं और क्वाटरनरी फेज का भी है। तो यदि आए तो इसमें घबराना नहीं है। ये पूछेगा ये सवाल आपसे कि कैमूर जो है वह किस रेंज का पार्ट है? कैमूर किस रेंज का पार्ट है? कैमूर जो है लेकिन विंध्यन चट्टानें वहाँ पर, ठीक है। विंध्यन कब जो है ना वो मुड़ जाता है कैमूर की तरफ। ऊपरी विंध्यन क्रम जो है रोहतास और कैमूर दोनों, सोन घाटी से ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो पूरा इसी में आ जाता है। बिहार का जो मैदानी क्षेत्र है वह कैसी चट्टानों से बना है? मैदानी क्षेत्र किस समय का चट्टान है? देखिए धारवाड़ वाला में लिखिए। धारवाड़ जो है ना वो जमुई, नवादा, मुंगेर जो नीचे वाला पार्ट है ना वो धारवाड़ है, ठीक है। राजगीर गया मतलब नीचे का पूरा पार्ट धारवाड़ है, लेकिन कैमूर उसके ऊपर से ऐसे जाता है, वो कैमूर है। थोड़ा सा यदि आप उधर गए होंगे तो एकदम दिखता है, स्पष्ट पता चलता है। क्वाटरनरी चट्टान से मैदान बना है। बिहार का मैदानी क्षेत्र जो है क्वाटरनरी चट्टान से बना है। जो नहीं हम लोग हिमालय का जब स्थिति पढ़ते थे तो तैतीस सागर वाला होता था, वही वाला पार्ट है, इसीलिए ज़्यादा उपजाऊ भी है। और बिहार में किधर का भूभाग टर्शियरी क्षेत्र चट्टानों से बना है? तो पश्चिमी चंपारण। हिमालय का जो तराई भाग है ना वो टर्शियरी चट्टान है। देखिए हिमालय का तराई भाग टर्शियरी चट्टान। जमुई से लेके गया, नवादा, मुंगेर जो है वह धारवाड़ क्रम। और विंध्यन रेंज टर्शियरी है, तराई टर्शियरी है, याद भी रहेगा। और धारवाड़ में क्या है? जमुई वाला नीचे वाला जो पार्ट है ये धारवाड़ है। इसमें आ जाता है मुंगेर भी आ जाता है, बिहार शरीफ भी है, राजगीर भी है, गया भी है, ठीक है। और विंध्यन चट्टान में क्या है? 2 चीज़ें लिखी है, रोहतास और कैमूर। रोहतास और कैमूर। क्वाटरनरी चट्टान में क्या है? बिहार का मैदानी क्षेत्र। ये 4 याद रखिए। बिहार के 3 दर्रों का नाम बताइए। आंसर लिखिए। भिखना ठोरी, पहला दर्रा का नाम है भिखना ठोरी। दूसरा है सोमेश्वर दर्रा। तीसरा है
मारवात दर्रा, मारवात दर्रा। बिहार में जो सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी है उसका क्या नाम है? हाँ, 880 मीटर। कहाँ पर है ये? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। बिहार में वहीं पर एक नहर भी है, क्या नाम है? 4 नहर है, TQS। क्या क्या नाम है? तेऊर, त्रिवेणी नहर, तेऊर नहर और तिरहुत नहर और सारण नहर का नाम है, ठीक है। बिहार में एक दून है, दून मतलब जो बीच का पार्ट होता है, उसका क्या नाम है? रामनगर दून। इस दून की अधिकतम ऊंचाई 242 मीटर है, रामनगर दून, ठीक है ना। ऐसे भारत को भौगोलिक हिसाब से कितने भागों में बांटा गया है? भारत को पूछे, भारत को भौगोलिक दृष्टि से कितने भाग में बांटा गया? 5 भाग में। बिहार को 10 भाग में। यदि पूछ दे बिहार को भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, तो 10 भाग में। टाल किसे कहते हैं? टाल भूमि किसे कहते हैं? टाल निम्न भूमि को टाल कहते हैं, निम्न भूमि। जलमग्न निम्न भूमि, इसका लिखिए चारों अक्षर। नहीं, तराई तो पहाड़ का आखिरी पार्ट को तराई कहते हैं। जलमग्न निम्न भूमि, लो लैंड, और जलमग्न तराई कहते हैं। जैसे बिहार में 4 टाल का नाम बताइए, 4 ठो टाल क्षेत्र का नाम बताइए। एक मोर टाल, बढ़िया टाल, मोकामा टाल और सिंघौल टाल। लिखिए मोर टाल, बढ़िया टाल, मोकामा टाल और सिंघौल टाल। बढ़िया, मोकामा, सिंघौल और मोर। बिहार में कितने दोआब क्षेत्र हैं? कितने दोआब क्षेत्र हैं? 3। बिहार में देखिए 3 दोआब क्षेत्र हैं, महानंदा कोसी दोआब, कोसी और गंडक दोआब, और गंडक तथा घाघरा दोआब। दोआब मतलब 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। कोसी गंडक और गंडक घाघरा और महानंदा कोसी पहला था। जैसे यदि हम बोलें कि भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, यह किस मैदान का भाग है? फिर से बोल रहे हैं, भोजपुर का मैदान, मगध का मैदान और अंग का मैदान, दक्षिणी मैदान, यह सब दक्षिणी मैदान का भाग है, ठीक है। उत्तरी मैदान में कौन कौन सा आ जाएगा? भागलपुर, सहरसा, दरभंगा, पश्चिम बंगाल, सिवान, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, पूर्णिया, सारण, ये सब उत्तरी में आएगा। और इधर नीचे वाला दक्षिणी में आएगा। बस यही ध्यान देना है। भागलपुर, सवाल जो पूछेगा भागलपुर कहाँ का है, लगेगा कि उत्तर का है, सर दक्षिण का है, लेकिन है वो उत्तर में, क्योंकि भागलपुर एक ऐसा ज़िला है जो दोनों तरफ, गंगा के दोनों तरफ है ना। और दूसरा ज़िला कौन सा है जो गंगा के दोनों तरफ है? पटना। अब सवाल पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र। विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र लिखिए मोकामा और क्यूल की हरोहर घाटी है, वही सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। मार के फेंक देता है, लाश पत्ते नहीं चलता है। मोकामा का वो टाल क्षेत्र लिखिए ना, मोकामा से क्यूल के बीच में है वो। मखाना का इंग्लिश क्या होता है? फॉक्सनट बोलते हैं मखाना। भारत का 90% मखाना बिहार में होता है। जैसे पूछे कि सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र में जो मृदा होती है उस मृदा का नाम क्या है? सोमेश्वर क्षेत्र में जो मिट्टी है उसका नाम क्या है? हाँ चलो, पुरानी जलोढ़ मृदा, उप हिमालय पर्वतपादीय मृदा, पर्वतपादीय है। तो पर्वतपादीय मृदा कहाँ पर है? सोमेश्वर श्रेणी के क्षेत्र, ठीक है। और जलोढ़ मृदा का क्षेत्र, जैसे यही सब टिपिकल सवाल पूछता लगेगा कि कैसे पढ़े इसको, लेकिन यही सब पूछ देगा, इसलिए ध्यान से इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे गंगा के दक्षिणी मैदान में रोहतास से लेकर गया, तो कल्पना कीजिए, अब तो आप लोग को सब डिस्ट्रिक्ट याद है। रोहतास कहाँ है? तो रोहतास यहाँ है। गया कहाँ है? तो गया यहाँ है। तो रोहतास से लेकर गया। और पटना, मुंगेर एवं भागलपुर, तो पटना मान लीजिए यहाँ है, तो मुंगेर यहाँ पर है, भागलपुर उधर है। तो पटना, मुंगेर, भागलपुर, ये जो है ना पुरानी जलोढ़ मृदा है जिसको बांगर कहते हैं। तो एक मोटा मोटी मैप में भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, बांगर कहाँ पर है, खादर कहाँ पर है, पर्वतपादीय कहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि हम जो बोलेंगे यह थ्योरी है, थ्योरी से वो फिजिकली दिख नहीं रहा है, तो वो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है। नवीन जलोढ़ मृदा किसको कहते हैं? खादर को। खादर कहाँ कहाँ है? कोसी क्षेत्र में, पूर्णिया में, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और चंपारण में। नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़, हाँ, तो वो थोड़ा सा देख लेना होगा। चलिए, मिट्टी वाला पार्ट हो गया, आगे बढ़िए।
एक मिट्टी है बिहार की ही, इसका नाम है बल सुंदरी मिट्टी, बाल सुंदरी। यह जो है कुछ पूर्णिया में भी है, कुछ सहरसा में भी है, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण, सारण, सब जगह है। गहरा भूरा और सफ़ेद मिला के होता है। तो पूछेगा बाल सुंदरी का कलर कैसा होता है? कैसा होता है? भूरा और सफ़ेद। इसमें चूने की अधिकता होती है, क्षारीय प्रवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी धान, गेहूँ, मक्का वगैरह हो जाता है। ठीक है। एक मिट्टी का बहुत प्रकार है बिहार में। टाल क्षेत्र में जो मिट्टी मिलती है उसको क्या कहते हैं? टाल मृदा, टाल मिट्टी। धूसर रंग का होता है। जलमग्न होने के कारण यहाँ पे क्या हो सकता है? रबी की फसल और दलहन होती है। और जलमग्न है तो खरीफ तो होगा नहीं, होगा? रबी खरीफ पता है जी तुमको? रबी खरीफ, रबी का फसल कब होता है? ठीक है, ये तो आपको तो पता ही है, आपके घर में बहुत फसल होती है। ठीक है, हम इनसे पूछ रहे हैं, तुम बताओ रबी कब? 1 महीना में फसल हो जाएगा? गर्मी का फसल को क्या होता है? गर्मी में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आज जाड़े में रबी। ठीक है, ठीक है, ठीक बोल रही है। चलो, चलिए, जलोढ़ मिट्टी बिहार के कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? जलोढ़ मिट्टी बिहार के कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? 90%। धान और जूट के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होती है? खादर, खादर, खादर मिट्टी। किस क्षेत्र को बिहार का दाल का कटोरा कहते हैं? मोकामा। बिहार में अधिक वर्षा के कारण कहाँ पर जूट की कृषि होती है? उत्तर पूर्वी बिहार। जी, ठीक है। तो बिहार में मिट्टी का प्रकार क्या हो गया? केवाल मिट्टी है। केवाल मिट्टी किधर पाया जाता है? बक्सर में। जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर में भी हम लोग की तरफ केवाल मिट्टी पाया जाता है। पीला और गहरा भूरा रंग होता है और गेहूँ, धान, बाजरा, अरहर के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है। एक बलथर मिट्टी है। बलथर मिट्टी क्या है? मिट्टी में बालू रहेगा तो बलथर कहते हैं उसको। ठीक है। अम्लीय प्रकृति होती है, कम उर्वरा होता है, इसमें आलू वगैरह होता है बढ़िया। ठीक है। तो गंगा के मैदान के दक्षिणी सीमा से लेकर मतलब पूरा लंबा फैला हुआ बलथर मिट्टी का क्षेत्र है। तो मिट्टी वाला क्षेत्र का एक मैप आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 सवाल पक्का उससे रहेगा, मिट्टी से 2 सवाल रहेगा, मिट्टी घुमा फिरा के। ठीक है। बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो बिहार में कितना भाग झारखंड को देना पड़ा? बिहार से कितना भाग झारखंड को दिया गया? जैस्मिन 45.85 लिख लीजिए। 45.85। क्या हुआ? दवा चाहिए क्या? अभिषेक क्या दर्द कर रहा है? ठीक है। भीम बांध बिहार में कहाँ अवस्थित है? भीम बांध मुंगेर, मुंगेर। गंगा नदी बिहार में किस जिले से प्रवेश करती है? बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 400 मीटर के किलोमीटर? ठीक है। गंगा नदी के किनारे कितने ज़िले बसे हुए हैं? पूछ चुका नहीं? उस बार हम मतलब कहीं कोई हम बताए थे कि यही पूछेगा इस बार। गेस क्वेश्चन आप लोग को इस बार भी मिलेगा, घबराइए मत, क्योंकि मेहनत हो रहा है उसके लिए। इसमें से जितने नदियों का नाम ले रहे हैं, कौन सी नदी उत्तर से आके नहीं मिलती है? ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा। कौन सी नदी उत्तर से आके नहीं मिलती है? ठीक है, नहीं और मिलती है, दोनों ध्यान रखिए। जैसे घाघरा, यस और नो? गंडक मिलती है, मिलती है, दोनों मिलती है। ठीक है। क्यूल, क्यूल दक्षिण से, क्यूल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। हरोहर नदी, हरोहर ये भी दक्षिण से है। अजय नदी, ठीक है। बागमती, बागमती मिलती है नहीं मिलती है? महानंदा, पुनपुन,
कर्मनाशा, ध्यान से, नीचे से है, ठीक है। फल्गु, सोन, नीचे से है, ठीक है। बागमती, बागमती हो गया है, चलिए क्लियर हो गया आप लोगों को मोटा मोटी, ठीक है। गंडक नदी का बिहार में किस स्थान पे प्रवेश होता है? गंडक नदी का बिहार में पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है, वाल्मीकि नगर से, पश्चिमी चंपारण। सोनपुर में तो आएगा वो, हाजीपुर के पास जो है गंगा से मिल जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, वो जगह का नाम है पौसे पहलेजा, ठीक है ना। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किलोमीटर और गंडक की लंबाई 250 किलोमीटर, ठीक है। यदि कहा जाए कि सदानीरा नदी, नारायणी नदी और शालिग्रामी नदी में क्या समानता है? सदानीरा नदी, हाँ, गंडक का पर्यायवाची है। सदानीरा, नारायणी, शालिग्रामी और काली गंडक सब गंडक का पर्यायवाची है। ठीक है। ये बताइए कि घाघरा नदी का प्रवेश बिहार में कहाँ पे होता है? घाघरा नदी सभी भागलपुर से आएगा, घाघरा को उधर से सारण में आता है। सारण में गुठनी जगह का नाम है। घाघरा का प्रवेश कहाँ है? सारण, घाघरा, हाँ वही सरयू, घाघरा को ही सरयू बोलते हैं, सरयू का सारण वही है घाघरा, ठीक है। बिहार में मात्र 83 किलोमीटर लंबी नदी है। कितना? 83 किलोमीटर। हाँ, सिवान और सारण 2 जिला में बहती है और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। कर्मनाशा नदी के साथ मैंने जोड़ा में लिखवाया था इसको, कर्मनाशा के साथ यह जोड़ा में नदी है। बूढ़ी गंडक, यह चौतरवा जगह से प्रवेश करती है पश्चिम चंपारण में, विशंभरपुर जगह है। पटना बहती क्या नहीं है, वहाँ हाजीपुरा की कब्जा कर लिया, पटना ही है। गंगा दूर गई लेकिन जो जगह छोड़ गई वो पटना का ही तो है, तो पटना भी सट गया। यदि आपके भैया में और आपके उम्र में 10 साल का फ़र्क है, बताओ, तुम में तुम्हारे भैया में 10 साल का उम्र का फ़र्क है, तो 20 साल बाद कितना रहेगा फ़र्क? 20 साल बाद तुम्हारे भैया की उम्र में कितना फ़र्क रहेगा? उतना ही रहेगा। तो गंगा कहीं भी चल जाएगी, पटना भी सटले रहेगा। बात समझा है? तो हाजीपुर आ जाएगा वहाँ पर कि पटना ही रहेगा? चलिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? घाघरा है। इसका ढूंढिएगा आंसर आपको, इसे बहुत थोड़ा सा है, गंडक भी होना चाहिए आंसर, ठीक है ना। यदि पूछे कि उत्तरी बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी कौन है, उत्तरी बिहार की सबसे तेज प्रवाह वाली नदी, तो बूढ़ी गंडक, ठीक है ना। हाँ, कोशी नदी का बिहार में प्रवेश कहाँ पर होता है? कोशी नदी का बिहार में प्रवेश भीमनगर लिखिएगा, सुपौल जिला में भीमनगर, और यही कुर्सेला में आके गंगा नदी से मिलती है। कहाँ पर? कुर्सेला में, कुर्सेला कटिहार में है। बागमती नदी भी है, बिहार में प्रवेश करती है शोरावती गांव से। जब पता ही है क्या पूछेगा तो पढ़ने क्या जरूरत है। कमला नदी का बिहार में कहाँ प्रवेश होता है? लिख लो, जब लगता है कि नहीं पूछेगा ना, वहीं पे गलती होती है। कमला नदी का बिहार में प्रवेश जयनगर मधुबनी, बॉर्डर है दरभंगा, जयनगर, मधुबनी। बागमती का जो है बिहार में प्रवेश शोरावती, गांव का नाम है शोरावती। ये महानंदा नदी का बिहार में प्रवेश किस जिला से? किशनगंज। किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? फल्गु। सोन नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है? 202 किलोमीटर। सोन नदी की सहायक नदी के, सोन नदी के 4 सहायक नदी के नाम बताइए। सोन का 4 सहायक नदी, गोपद, बनास, कोयल। जब तेल नदी पूछ दिया था तो आप लोग, तब तेल पूछ देगा तो समझ रहे कहाँ महानदी के सहायक है तेल। तो गोपद, बनास, कोयल और कन्हार,
पुनपुन नदी, ये पूछा था पिछले बार 66 में पूछा था। पुनपुन नदी बिहार में किस जिला से प्रवेश करती है? गया जिला से प्रवेश करती है। गया, औरंगाबाद, अरवल से पटना आती है। संगम है फतुहा में, गंगा से मिलती है। गंगा से फतुहा में मिलती है। प्रवेश हम पूछ रहे हैं, मिलन फतुहा से मिलती है। अब यही सब पूछेगा ना, जैसे कि इसका सहायक नदी पूछ दिया तब तो संकट आ जाएगा। संकट से बचने के लिए लिख लीजिएगा वो सहायक नदी। एक गंगा, इसकी सहायक नदी, पुनपुन की सहायक नदी है मादर नदी, बिलरो, मादर नदी बिलरो, बिलरो। एक है मोरहर, मोरहर, और एक है राम रेखा। इतना बहुत है। एक सकरी नदी का लिखिए और इसको टिक कीजिए, हो सकता है इस बार आए। सकरी नदी, सकरी नदी बिहार में कहाँ पर अवस्थित है? तो नवादा जिला से प्रवेश करती है और किउल के आसपास गंगा से मिल जाती है। नवादा से प्रवेश करती है और किउल के आसपास गंगा से मिल जाती है। किउल, किउल के पास, किउल। हाँ, एक नदी है चानन नदी, चानन। मेची किसकी सहायक नदी है? भारती आप बताइए, मेची किसकी सहायक नदी? महानंदा। चलिए ठीक है। ककोलत की पहाड़ी कहाँ है? नवादा में। ठीक है। ककोलत जलप्रपात का ऊंचाई कितना है? 80 फीट मात्र। ठीक है। ककोलत जो जलप्रपात है उसके जो जल धाराएँ हैं उसका उद्गम स्थल कहाँ है? ककोलत तो है नवादा में, लेकिन उसकी जल धारा आती कहाँ से है? 7 जल धाराएँ आके वहाँ गिरती हैं। बड़ा खूबसूरत सा लोकेशन है। ठीक है ना। तो 7 जल धाराओं के मिलने से बना है और ये 7 जल धाराओं का निर्माण होता है कोडरमा पठार में। तो इसीलिए पूरा मतलब भारत को, बिहार को देखिए झारखंड में, तो वहाँ से आता है। क्योंकि इनको थोड़ी पता है कि हमने बांट दिया है, वो तो नदी नाला किसी का जंग थोड़ा। मान लीजिए आप बांट दीजिएगा, चांद वगैरह थोड़ा खूब सुंदर है। हाँ चलिए, धुआं कुंड और माझर कुंड बता रहे थे। यह तारा कहाँ पर है? रोहतास में है। और यह धोवा और काव नदी है। करकटगढ़ बताओ जी तुम, करकटगढ़ कहाँ है? झारखंड में? बिहार में तो है, रोहतास में नहीं है, यह कैमूर में है। ठीक है। बिहार में कहीं है। 100 फीट ऊंचा है। यह कैमूर जिले में है। बहुत खूबसूरत है, ये भी बहुत खूबसूरत है। कैमूर में एक अभयारण्य है, कैमूर वन्य अभयारण्य, उसी का यह पार्ट है करकटगढ़। कभी फुर्सत में रहिएगा आप लोग, कुछ सिलेक्शन वगैरह करके दिखाइए तो हम बस उससे ले जाएंगे आप लोग को वहाँ पर। कैमूर का टूर बना सकते हैं वैसे, कैमूर का टूर बना सकते हैं। ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, सबको बुलाएंगे। चलिए, तेलहर कुंड, तेलहर कुंड भी कहाँ है? कैमूर जिले में ही है, दुर्गावती नदी के पास। तेलहर कुंड, तेलहर कुंड, दुर्गावती। एक जलप्रपात है जियारखंड, जियारखंड जलप्रपात। क्या नाम है? जियारखंड, जियारखंड, जियारखंड जलप्रपात तेलहर के बाद है। फुलवरिया नदी पर है, भोजपुर जिला में। फुलवरिया। भोजपुर में किसी भी चीज़ में अंत में या लगा देने का ये प्रवृत्ति है। एक है देवदारी जलप्रपात, देवदारी, कर्मनासा नदी पे रोहतास में। एक है खुआरी, खुआरी। देवदारी हो गया, फिर लिखिए खुआरी। हाँ, खुआरी। खुआरी जो है आसाने नदी पर है। नदी का क्या नाम है? आसाने। एक बार ऐसे ही किसी क्लास में कुछ टिपिकल इन्फॉर्मेशन बताया तो एक लड़का कमेंट किया यूट्यूब पर कि सर आप ही लोग कंपटीशन टॉप बना देते हैं, छात्र को बहुत पढ़ना पड़ता है। क्या कीजिएगा, कुछ उपाय तो है नहीं, थोड़ा सा टॉप बनाना पड़ता है। एक जलप्रपात है जिसका नाम है राकिम कुंड, राकिम कुंड। यह भी रोहतास ज़िले में है। रोहतास ज़िला बहुत खूबसूरत है ना जी। और वहाँ
शिक्षा का अनुपात भी अच्छा है। एक जलप्रपात है सुवारा, सुअर में आ लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? सुवारा। देखिए इसके बिना जाने भी हो सकता है, इसका उदाहरण आप खुद हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं है फिर भी आपका सिलेक्शन हो चुका है, एक बार नहीं कई एक बार हो चुका है। तो विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी बात भी है कि इसके बिना भी सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन इसको जान लेंगे तो निश्चित होगा। ये भी रोहतास में ही है, ठीक है। हाँ सुअरा, हाँ वहीं पर है, ठीक है। लिखिए हाँ नहीं मारना खोल के ना तो दूसरा जगह टिक हो जाए। आँख खोल के। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में, वेरी गुड। ब्रह्म कुंड कहाँ है? गर्म जल का कुंड है सब। नहीं, ब्रह्म कुंड मुंगेर में नहीं है, ब्रह्म कुंड है राजगीर में। राजगीर में 4-5 कुंड है, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदूम कुंड। हाँ बस लक्ष्मण, लक्ष्मीश्वर, ये सब, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ये सब मुंगेर में है। जो राम से संबंधित है मुंगेर, बाकी दाएं बाएं जो है सूर्य, नानक, गोमुख और ब्रह्म, ये सब राजगीर में। गया में कौन कुंड है? सवाल यही आएगा गया वाला। अग्नि कुंड है। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। इसकी क्या खासियत है? साइबेरियन पक्षी आते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है। गोखुर एक प्रकार है झील का। साइबेरियन रामसर साइट इसको घोषित किया गया, इसलिए चर्चा में है, चर्चा में इसलिए सवाल बन सकता है। हाँ, ये कुशेश्वर स्थान झील किस लिए प्रसिद्ध है? कुशेश्वर स्थान झील जो दरभंगा में है किस लिए प्रसिद्ध है? पक्षी अभयारण्य है। इसमें भी पक्षी अभयारण्य है, ठीक है। और एक मेला भी लगता है यहाँ पे बहुत बड़ा। लेकिन यदि दरभंगा में है। अच्छा ये बताइए कि यदि पूछ दे जगतपुर झील, भागलपुर में है जगतपुर झील। एक और है घोघा झील, घोघा, हाँ तो इससे नहीं पकड़ाएगा, लेकिन इसी का दूसरा नाम है गोगा बिल। गोगा बिल हैं, कटिहार। गोगा बिल कहाँ है? कटिहार। जगह का नाम है मनिहारी, कटिहार में, मनिहारी में। बख्तियारपुर झील कहाँ है? यही धोखा है, ये बख्तियारपुर झील सहरसा में है। बख्तियारपुर झील सहरसा में। सिमरी बख्तियारपुर नाम है उसका, पूरा नाम है सिमरी बख्तियारपुर। समरी बख्तियारपुर, सिमरी। चलिए नहर, ये जो चूँकि अभी झील देखे हैं, पानी पानी हो गया पूरा, तो सिंचाई परियोजना अभी बताएंगे ना, कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा, ठीक है। सोन नदी है, कोशी नदी है, ये सब है, तो लगा केवल कोरम पूरा कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में अभी धंसेगा नहीं। त्रिवेणी नहर, सकरी नहर, ये सब नहीं जाएगा, तो इसको हम अलग से भेज देंगे आपको, इसका PDF दे देंगे, थोड़ा देख लीजिएगा। इसके साथ साथ PDF देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। चलिए ये बताइए, बिहार में वनावरण की जो रिपोर्ट आई है उससे 1 सवाल या 2 सवाल आने की संभावना है, 2021 वाला। तो उसके हिसाब से बिहार में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कैमूर। हाँ, 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरे पर कौन सा है? पश्चिम चंपारण। दूसरे पर पश्चिम चंपारण, तीसरे पर रोहतास और चौथे पर जमुई। तो ये हो गया ऊपर का। पहला क्या है? कैमूर, दूसरा पश्चिम चंपारण, तीसरा रोहतास और चौथा जमुई। आइए नीचे से, सबसे कम वनावरण कहाँ पर? सबसे कम वनावरण शेखपुरा, उसके बाद अरवल, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा जहानाबाद और नीचे से चौथा बक्सर। यानी सबसे अधिक वन कैमूर में और सबसे कम वन शेखपुरा में, ठीक है। शेखपुरा के बाद अरवल, अरवल के बाद जहानाबाद, नीचे से है 3, यानी सबसे कम वन है शेखपुरा में, उसके बाद कम है अरवल में, उसके बाद जहानाबाद। लेकिन यदि प्रतिशत पूछे तब, जैसे मात्रा और प्रतिशत में फ़र्क पता है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ है? तो कैमूर में। लेकिन सबसे अधिक प्रतिशत पूछे,
वह भी कैमूर में। मतलब क्षेत्रफल के अनुपात में प्रतिशत भी उसका ठीक ठाक है, तो प्रतिशत भी उसका ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम पूछे तो वो कहाँ होगा? वह भी शेखपुरा ही होगा। सर्वाधिक वन प्रतिशत में लिख लीजिए, कैमूर के बाद दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण था, लेकिन प्रतिशत में दूसरे स्थान पर जमुई हो जाएगा। प्रतिशत में दूसरे स्थान पर जमुई, तीसरे स्थान पर नवादा। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लीजिए, कैमूर, जमुई, नवादा। और नीचे से वही है, शेखपुरा के बाद सेकंड में बक्सर हो जाएगा और सिवान, दोनों एक ही स्थान पर है। शेखपुरा, बक्सर और सिवान एक ही साथ है, बक्सर सिवान बराबर है। उसके बाद तीसरे स्थान पर है गोपालगंज, यानी गोपालगंज के आदमी लोग भी काटिए लिया नहीं, सब जंगल पेड़ काट उठ के रोड बना दिया, उत्तर प्रदेश के लिए और नेपाल के लिए रास्ता बना दिया। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान, राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान बताइए कहाँ है? गया। चिड़ियाघर सफारी, कमर उमर सब दर्द करने लगा नहीं? चल जाओ कंफर्टेबल तरीके से बैठो, कान इधर। चिड़ियाघर सफारी, वेरी गुड। कौन बताया? ठीक है, चलिए एक सवाल पूछ सकता है कि पिछले मतलब कि साल के मुकाबले किस जगह पर वन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा बढ़ा है? किस जिले में? बांका में। बांका में, फिर जमुई में, फिर गया में। 16 मतलब उसमें जो वृद्धि हुई है वो आंकड़ा छोड़ दीजिए, केवल नाम याद रखिए, बांका में सबसे ज़्यादा हुआ। सबसे अधिक हानि कहाँ पर हुई है? या कैमूर में। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया। विकास जब होगा तो क्या होगा? सबसे अधिक वन आवरण की हानि 2019 के मुकाबले कहाँ हुआ है? हाँ, यदि पूछे सवाल को घुमा के कि सघन वन कहाँ ज़्यादा है, सघन वन, तो आंसर होगा पश्चिम चंपारण। सघन वन, डेंस फॉरेस्ट। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध कहाँ पर है? गया में है। भीम बांध कहाँ पर है? मुंगेर में है। कैमूर वन्यजीव तो कैमूर में ही होगा। राजगीर वाला कहाँ है? राजगीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? इस नालंदा, पंत भी बोलते हैं इसको। और गांगे डॉल्फिन विक्रमशिला। और रजौली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? रजौली तो पता होगा ना, रजौली हम लोग तो बहुत बार गए हैं, रोड पे पड़ता है नवादा जिला में। रजौली घाटी यहीं से शुरू होता है, नहीं जो आदमी ड्राइव करके जाता है वो पता चलता है कि रजौली क्या है। इसके पहले आदमी खाना पीना खा के रजौली में बैठ जाता है, फिर घाटी में चुपचाप सटका रहता है, फिर कोडरमा पार करता है, तब जाके सांस में सांस आता है। नहीं तो कहाँ से कौन कूद जाएगा ना, बस सब जाना ना निकल जाएगा। चलिए, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? दरभंगा में। नकटी डैम कहाँ पर है? जमुई में। कांवर कहाँ पर है? कांवर बेगूसराय। नागी डैम कहाँ है? नकटी तो हो गया, नागी कहाँ है? नागी जमुई में। ठीक है, अब बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य हाजीपुर। वैशाली, हाजीपुर क्या वैशाली? ठीक है। यदि पूछे कि बिहार में प्लाईवुड का निर्माण किन जगहों पे ज़्यादा होता है? प्लाईवुड, बेतिया, पटना, मुजफ्फरपुर। कत्था उद्योग, बिहार में कत्था उद्योग कहाँ से का प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग, जो पान में कत्था लगता है ना, बेतिया। गत्ता उद्योग, कत्था तो हो गया, अब गत्ता बताइए, गत्ता उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? गत्ता समस्तीपुर, जो नहीं जो बनता है वो भूरा भूरा जो पेपर होता है मोटा मोटा, जो पैकेजिंग मटेरियल के, उसको गत्ता बोलते हैं। हाजीपुर में तो बहुत हर तरह का चीज़ है। हाजीपुर रहेगा तो ऑप्शन देख लीजिएगा, बता भी देंगे।
ये क्या है ना कि जंगल के प्रोडक्ट का प्रयोग करके ये लोग जो सामान बनाते हैं, इसलिए इसको वन स्थिति रिपोर्ट में इनका नाम आया है। जो वन स्थिति रिपोर्ट है उसमें इनका नाम आया है। संजय गांधी हो गया, दुर्गावती हो गया। दशरथ मांझी लोक उत्सव गौतम बुद्ध वन्य अभ्यारण्य कहाँ पर है? ठीक है। नागी हो गया, ककोलत हो गया, भीम बांधो, विक्रमशिला, कुछ बचा ही नहीं। गया 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 वह गया में वन्य जीव पार्क है गया में। चलिए और क्या बताया जाए आपको इसमें बिहार में। अब अर्थव्यवस्था बताएंगे तो बिहार की अर्थव्यवस्था बताएंगे, अर्थव्यवस्था छोड़ दे रहे हैं कि बता दें अलग से इसका। चलिए बताइए, बिहार में आलू के उत्पादन में कौन जिला आगे है? पटना। प्याज के उत्पादन में नालंदा। आम के उत्पादन में बिहार का कौन जिला आगे है? दरभंगा। ठीक है। अमरूद के उत्पादन में कौन सा जिला टॉप पर है? कहाँ इतना बड़ा का अमरूद? नालंदा। लीची में? केला में? नहीं है, नहीं है। हाजीपुर में तो थोड़ा सा केला दिखता है, बस उसी को लोग कहते हैं हाजीपुर में क्वालिटी मालभोग केला मिलता है। लेकिन केला में जाइएगा, मधुबनी जाइए, केवल केला ही केला है। मधुबनी केला में टॉप पर है। बैगन में कौन है? बैगन और प्याज का सब्जी बनाना होगा तो नालंदा के आदमी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक हो गया आंसर, नालंदा। वैशाली में टमाटर मिलेगा और पटना में आलू मिल। गोभी में कौन आगे है? यहाँ हम लोग गोभी कई बार लेते हैं तो बोलते हैं कि अरे आ गया है वैशाली वाला। वैशाली नंबर 1 पर है। अमरूद में कौन है? नालंदा। चावल के उत्पादन में कौन है जी? तुम बताओ। चाइना नहीं, भारत मतलब बिहार है पूछ रहे, बिहार का जिला पूछ रहे हैं। रोहतास। औरंगाबाद सेकंड पर है, इसीलिए तुमसे पूछ रहे थे। औरंगाबाद सेकंड पर है। 9.5 लाख टन चावल का उत्पादन करता है रोहतास। लेकिन यदि प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात की जाए तो पश्चिम चंपारण आगे है। प्रति हेक्टेयर पूछेगा उत्पादन तो चावल में कौन है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यदि पूछे कि कौन सा फसल लगाया, सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा फसल? खरीफ का फसल। ठीक है। चावल सबसे कम पैदावार बिहार के किस जिले में होता है? सबसे कम पैदावार मधुबनी। गेहूं में आ जाइए, गेहूं महत्वपूर्ण लिखवा देते हैं। गेहूं में सबसे अधिक कौन सा है? रोहतास। चावल जब नहर अधिक तो सब अधिक। सारा नहर बिहार में कहाँ है? रोहतास। लख कहाँ पर है? रोहतास में। तो जहाँ लख है, जहाँ नहर है, जहाँ सिंचाई है, वहाँ पे साधन। बाकी लॉक को लख बोलते हैं, LOC के लॉक, उसी को लोकल भाषा में लोग कहते हैं लख। डिलिया लख, डिहरी लख है ना। इंद्रपुरी बैराज से निकलता है सब। इंद्रपुरी भी बहुत खूबसूरत जगह है, कभी जाइए। आलू का कचौड़ी बना के ले जाइए, चटनी बना के जाड़ा के दिन में खाइए वहाँ पे। और मूंगफली, लेकिन वहाँ लोग खाली मूंगफली खाता है। एक लेयर मूंगफली का बिछा रहता है जब हम लोग जाते हैं तो। सुंदरता का भाव है। लेकिन घूमना चाहिए, घूमने की प्रवृत्ति से बहुत कुछ ज्ञान होता है। उत्पादन में सबसे अधिक रोहतास, सेकंड मुजफ्फरपुर, तीसरे पे भोजपुर है गेहूं में। पहला रोहतास, दूसरा मुजफ्फरपुर, तीसरा भोजपुर। ठीक है। लेकिन उत्पादकता यदि पूछे कि प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का कहाँ होता है तो आंसर इज बेगूसराय। क्या है? बेगूसराय। गेहूं हो गया। बिहार में जो टोटल दूध उत्पादन होता है उसमें गाय का योगदान ज़्यादा है या भैंस का? गाय है, गाय। 62.6% गाय और बाकी भैंस। यदि बिहार में सर्वाधिक फसल गहनता पूछे, सर्वाधिक फसल गहनता, फसल गहनता, फसल गहनता, ठीक है ना। क्रॉप डेंसिटी, क्रॉप डेंसिटी बोलते हैं इसको। शिवहर जिले में। और सबसे कम फसल गहनता कहाँ पर है? तो गया जिले में सबसे कम। इसका रिवर्स कहाँ पर है? जैसे कम कम जगह मतलब कि क्रॉप लगाना, जैसे डेंसिटी ज़्यादा है, क्षेत्र खाली क्षेत्र कम छोड़ा गया है,
गया में पूरा क्षेत्रफल ज़्यादा है तो बहुत सारा कृषि क्षेत्र का उपयोग नहीं करते हैं। कुल क्षेत्रफल के हिसाब से कृषि भूमि को ही सस्य गहनता करते हैं। तो गेहूं और चावल के बता कुछ और बता दे किसी और, दलहन का, मक्का का, गया उसका क्षेत्रफल ज़्यादा। देखिए बिहार में मकई का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में, बेगूसराय तीसरे स्थान पे है अभी, वो भी आधा हो गया। कटिहार में बेगूसराय से डबल होता है कटिहार। और लेकिन सर्वाधिक प्रतिशत पूछे कि कहाँ पर होता तो अररिया, उत्पादकता में अररिया। मक्का, ईख पूछे तो पश्चिमी चंपारण, ईख पूछे तो पश्चिमी चंपारण। दलहन में पटना, दलहन में पटना, दलहन में बिहार में पटना। और यदि पूछे कि उत्पादकता किसकी ज़्यादा है तो जहानाबाद की, जहानाबाद। सर्वाधिक गाय का दूध समस्तीपुर में और भैंस का दूध मधुबनी में। मधुबनी में सर्वाधिक उत्पादन होता है मछली का, दरभंगा दूसरा और पूर्वी चंपारण तीसरा। एक खनिज वाला लिस्ट आपको दे देंगे, वो लिस्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ और इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। बिहार का पक्की सड़कों के लिहाज से देश में कौन सा स्थान है? बिहार का पक्की सड़कों के लिहाज से देश में स्थान कौन सा है? पक्की सड़कों के हिसाब से 10वां स्थान है। और सड़क के घनत्व के हिसाब से देखा जाए तो तीसरा स्थान है। सड़क के घनत्व के हिसाब से तीसरा स्थान है। एक सवाल और लिखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बिहार के कौन कौन से जिले टच हो जाते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज पर कौन कौन सा जिला आ जाता है? लिखिए, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया। कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद और गया। सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से बिहार का देश में 8वां स्थान है। बिहार में लगभग कितना नेशनल हाईवे है? तो 5,947 किलोमीटर। नेशनल हाईवे NH की लंबाई 5,947, 8वां स्थान है। नेशनल हाईवे 5,947 किलोमीटर लंबा है। 31 ही है ना जी। सबसे लंबा NH 31, सबसे लंबा राजमार्ग NH 31, 5,947। ये रोज़ बढ़ रहा है ना, गडकरी जी हैं, वो जब तक परीक्षा आएगा तो 1000 किलोमीटर और बढ़ जाएगा। ये लिखिए, सबसे अधिक पिछले 5 साल में यानी 2016 से 21 तक सबसे अधिक नेशनल हाईवे किस जिला में बना? बिहार में किस जिला में? अच्छा सवाल है। सबसे अधिक नेशनल हाईवे का निर्माण किस जिला में हुआ? समस्तीपुर, समस्तीपुर जिला में। समस्तीपुर के बाद पटना है, ये ध्यान रखिएगा। पटना लगेगा कि आंसर होगा, लेकिन आंसर क्या होगा? समस्तीपुर। लेकिन सर्वाधिक नेशनल हाईवे पटना में है, 506 किलोमीटर। सबसे कम नेशनल हाईवे की लंबाई किस जिला में है? बिहार में सबसे कम नेशनल हाईवे शिवहर, शिवहर में सबसे कम नेशनल हाईवे है। सबसे लंबा राज्य हाईवे का नेटवर्क किस जिला में है? सबसे लंबा राज्य हाईवे का नेटवर्क पटना में। सर्वाधिक कच्ची सड़कें बिहार के किस जिले में हैं? सर्वाधिक कच्ची सड़कें बिहार के किस जिले में हैं? अररिया। बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? बिहार में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 3,794। कितना? 3,794। बिहार का रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? बिहार का रेल नेटवर्क की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 9वां स्थान है। बिहार में उन्नत पहिया कारखाना कहाँ है? उन्नत पहिया कारखाना बेला, बेला जो रास्ते में जाएंगे ना, इधर मिलता है बेला, सारण में। सारण, बेला, बेला में रेल फैक्ट्री है। एशिया की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप, एशिया, सारण बेला, ये हो गया है उन्नत कारखाना फैक्ट्री पहिया वाला। और एशिया की सबसे बड़ी सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप जमालपुर, सबसे पुराना। फिर है डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा। विद्युत इंजन मधेपुरा, ध्यान रखना विद्युत इंजन है। मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन है और ये डीजल इंजन है। डीजल इंजन कारखाना मढ़ौरा और मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन, हाँ मढ़ौरा, ठीक है ना।
मढ़ौरा सारण। ठीक है। एक डिब्बा अनुरक्षण कारखाना, देखिए डिब्बा अनुरक्षण कारखाना, एक सवाल ही पाँचों में से आएगा, 5 इन्फॉर्मेशन से एक सवाल आने की संभावना है। डिब्बा अनुरक्षण कारखाना हरनौत नालंदा। राष्ट्रीय पोत संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पोत संस्थान, राष्ट्रीय पोत संस्थान, पोत, महेंद्रू घाट। ठीक है। कार्गो कॉम्प्लेक्स इसी का है, बात छोड़ दीजिए उसको। बिहार में कितना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? 2। कौन कौन? गया, पटना और गया। मुजफ्फरपुर में भी हवाई अड्डा है, रक्सौल में भी हवाई अड्डा है, चूनापुर पूर्णिया में भी हवाई अड्डा है, जयप्रकाश नगर तो है, गया है ही, दरभंगा है ही, और एक जोगबनी है। 7, हाँ टोटल ये सब यहाँ से हवाई जहाज उतर सकता है, उड़ सकता है। 7 हो गया, दरभंगा के आने से बढ़ गया। दूरसंचार संबंधी की इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। बिहार में दूरभाष घनत्व कितना है? टेलीकॉम डेंसिटी कितना है? लिखिए 53.69, यानी 100 व्यक्ति में से 53 आदमी के हाथ में मोबाइल है। अभी भी बहुत कम है, नहीं 69, जबकि एकदम नया है, ये एकदम लेटेस्ट है, 10 दिन, ये 10 दिन पुराना है ना, अभी बहुत मंगरुआ बाकी है। और राष्ट्रीय दूरभाष घनत्व है 86.89, भारत 86। भारत में सर्वाधिक दूरभाष घनत्व है दिल्ली का। दिल्ली का सर्वाधिक, इसमें आंकड़ा नहीं दिया है। बिहार में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन है? सर्वाधिक खपत वाला बिजली वाला जिला कौन सा है, जिसका बिजली का खपत सर्वाधिक है? इसमें पटना ही होगा, हमेशा ही पटना होगा। सेकंड कौन सा है? गया। थर्ड कौन सा है? मुजफ्फरपुर। तो पटना, गया और मुजफ्फरपुर। ठीक है। सबसे कम में बताइए तो? छोटा होगा ही ना, शिवहर। इसको बेचारा बेकार जिला बना दिया, जिला बनाया और हर चीज़ में सबसे लास्ट सुन के हर आदमी का, जो शिवहर का स्टूडेंट होता होगा टेंशन आ जाता होगा, लेकिन बेचारा छोटा है। शिवहर से पूरा का यही हाल है। देखिए बिहार में भारतीय, लिखिए एकदम इसको लिख ही लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बिहार में भारतीय आणविक विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा, आणविक यानी जो एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, यानी एटॉमिक तरीके से बिजली बनाने का काम चल रहा है। कहाँ पर? रजौली, लिखिए रजौली, नवादा। हाँ नवादा। एनटीपीसी का कारखाना बिहार में कहाँ पर है? एनटीपीसी बेगूसराय, बहुत जगह एनटीपीसी, कांटी में भी है, मुजफ्फरपुर, एनटीपीसी का बहुत जगह है। बरौनी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? बरौनी, बेगूसराय। बरौनी में है बेगूसराय। कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र कहाँ है? देखिए बता दिया उन्होंने, मुजफ्फरपुर। दिल्ली से जवाब आ गया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वही कांटी फैक्ट्री नहीं, कांटी विद्युत उत्पादन केंद्र मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, चलिए अगला लिखिए डगमारा जल विद्युत परियोजना। यह सवाल पूछ सकता है, डगमारा जल विद्युत परियोजना कहाँ प्रस्तावित है, किस जिले में है? डगमारा जल विद्युत परियोजना, यह इंपॉर्टेंट सवाल में इसको टिक कीजिएगा। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो कोसी नदी पर, सुपौल जिला में। कोसी नदी, सुपौल जिला। निम्न में से कौन सा संस्थान नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है? क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा संस्थान नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है? आंसर होगा ब्रेडा, BREDA, ब्रेडा, BREDA। कोसी जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? कोसी जल विद्युत केंद्र कटैया, बीरपुर, कटैया जगह पर है।
चलिए एक लिखिए, अगनूर जल विद्युत परियोजना। अगनूर नाम क्या है? अगनूर, अगनूर, अगनूर जल विद्युत, वो भी अ से ही नाम है, अरवल में है। अगनूर कहाँ है? तुम बताओ जी। ढेलाबाग कहाँ पर है? ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना, ढेलाबाग डेयरी। छोटा छोटा सब है, 1 मेगावाट 2 मेगावाट करता है सब प्रोडक्शन। देखो नहर जा रहा है, नहर के पानी को रोक लिया, उसी में हाइडल लगा दिया और 4146 कितना चलता है? 86, तो 1 जूल काम हो गया, नहीं हो जाएगा। लिखिए, ढेलाबाग रोहतास, नासरीगंज रोहतास, सेवरी रोहतास, ठीक है। एक और लिख लीजिए, अरवल का एक लिख लीजिए, बाकी सब आएगा रोहतास मार दीजिएगा, ठीक है ना। जल विद्युत का और भी आएगा बिहार का, रोहतास मार दीजिएगा। एक लिख लीजिए बेलसार, बेलसार जल विद्युत परियोजना, बेलसार, यह भी अरवल में है। विश्व की सबसे बड़ी चीनी मिल अभी कहाँ है? बिहार में है। नहीं, उत्पादन में है अभी, उत्पादन के हिसाब से अभी है वो हरिनगर, ठीक है, हरिनगर। बिहार में पहली सफल चीनी मिल, बिहार में पहली सफल चीनी मिल, देखिए मरहौरा, सारण। बिहार में भी 11 चीनी मिलें हैं जिसमें 10 चालू हालत में हैं। बिहार में 11 चीनी मिलें हैं जिसमें 10 चालू हालत में हैं, ठीक है। चाय का उत्पादन बिहार में किस जिले में सबसे अधिक होता है? किशनगंज, बहुत बढ़िया। जूट का कारखाना यदि पूछा जाए कि बिहार में कहाँ पर है? पूर्णिया, दरभंगा एवं कटिहार। बिहार में सबसे पुरानी तंबाकू के बनाने का यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग तंबाकू का, मुंगेर। जाइएगा तो बड़ा बड़ा दिखता है, पत्ता लगा रहता है वहाँ पर। तंबाकू उद्योग कहाँ है बिहार में ज़्यादा? पहला बेगूसराय टॉप पर है और दूसरा आरा, मतलब भोजपुर। नहीं, फैक्ट्री भी है, नहीं ये भी है, मतलब ये सबसे आगे है और बेगूसराय प्रमुख है। हथकरघा उद्योग पूछे तो सबसे आगे कौन है? भागलपुर। रेशम उद्योग हो गया। तसर उद्योग, तसर रेशम कहाँ पाया जाता है? बांका। हाँ, लेकिन फिर भी भागलपुर में रेशम उद्योग पूछे तो भागलपुर और तसर पूछे तो बांका। बाटा इंडिया का फैक्ट्री कहाँ है बिहार में? बाटा इंडिया का फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह है? मोकामा, पटना। ये जो है बिहार में एक ये है हरा भरा फर्टिलाइज़र, हरा भरा फर्टिलाइज़र, इसका उद्योग कहाँ पर है? हरा भरा फर्टिलाइज़र उद्योग। और एक है ये जगह का नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, धनु कागरा लिख रहा है। धनु कागरा कहाँ पर है? देखिए तो ज़रा सर्च कीजिए तो। हरा भरा फर्टिलाइज़र कहाँ पर है? हरा भरा फर्टिलाइज़र धनु कागरा सीतामढ़ी में है, ठीक है। और श्री कृष्णा फर्टिलाइज़र मुजफ्फरपुर में। श्री सीमेंट का कारखाना कहाँ है बिहार में? श्री सीमेंट का कारखाना तुम्हारी तरफ है। श्री सीमेंट औरंगाबाद। एक उद्योग से पूछता है, ध्यान रखिएगा। श्री सीमेंट औरंगाबाद, कल्याणपुर सीमेंट रोहतास, बंजारी, ठीक है। और एक नया आ गया है, छोड़िए उसको, हटाइए, यही दोनों में से पूछना भी। हरा भरा तो पता है ना, धानुकागरा सीतामढ़ी, सीतामढ़ी धानुकागरा, धानुकागरा। कल्याणपुर सीमेंट जो है बंजारी में है, बंजारी जगह है, जगह का नाम है रोहतास में। कागज़ का कारखाना है डालमिया नगर में और समस्तीपुर में। चलिए बिहार में जो सवाल आएंगे उसमें से कुछ सवाल एक आध और लिखिए। 7 निश्चय 1 और 2 याद है आप लोग को? 7 निश्चय 1 और 7 निश्चय 2 का एक एक निश्चय याद कर लें। आर्थिक हल युवा 2 याद है तो 2 का 1 क्या है? लिखिए 2 का 1। 7 निश्चय 2 का 1, यानी 2 जो है ना, 7 निश्चय 2, उसका पहला लिखिए। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, हरा, ठीक है ना, ये सारा याद कर। अब इति अलम मत कीजिए, बस ख़त्म हो गया आपका बिहार। 2-3 पेज बचा है बस। जैसे बिहार में सबसे कम विद्यालय किस जिला में है? तो शिवहर में। सबसे अधिक पटना में, तो एक गेस करने की बात है, ठीक है। भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में है, क्योंकि यूनिक है।
बाकी मान लो यदि हम पूछते हैं कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय, तो जेपी कोई बता छपरा में हैं बाकी मौलाना मजरूल हक अरबी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? मौलाना मजरूल हक अरबी या फारसी विश्वविद्यालय पटना में है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? पूसा में, समस्तीपुर, ठीक है ना। भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान कहाँ है? बिहार में भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान, हाँ। हाजीपुर में रास्ते में, लेकिन वो प्राइवेट है, ये जो है ना एक अलग पटना में भी है, इसका कोई मतलब नहीं ज़्यादा, ठीक है ना। चलिए, कृषि कॉलेज कहाँ है? बिहार में कृषि कॉलेज कहाँ पर है? बिहार कृषि कॉलेज, कॉलेज का नाम है बिहार कृषि कॉलेज। आंसर लिखिए सबौर, भागलपुर। बिहार कृषि कॉलेज लिख लो, बिहार कृषि कॉलेज सबौर। इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना वही लिखवा रहे हैं, बहुत सारा लिस्ट है, लिस्ट यहाँ लगभग 50 है, हम 2-3 लिखवा रहे हैं उसमें से। बिहार कृषि कॉलेज सबौर, भागलपुर। तिरहुत कृषि कॉलेज कहाँ है? तिरहुत कृषि कॉलेज मुजफ्फरपुर। फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस कहाँ पर है? फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस, फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री साइंस समस्तीपुर। बिहार में आईआईएम कहाँ पर है? आईआईएम बोधगया लिखिए। भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोधगया। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बिहार में कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, भागलपुर। वेरी गुड। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं उसको, श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज, यह कहाँ पर है? मुजफ्फरपुर। बहुत बढ़िया। ये ध्यान रखिए कि बिहार जो है देश में कृषि पर अनुसंधान करने वाला पहला राज्य है, कृषि पर अनुसंधान संस्थान बनाने वाला पहला राज्य बिहार है। भारत का प्रथम सौर ग्राम बिहार में है। देखिए, भारत का, बिहार का नहीं, भारत का प्रथम सौर ग्राम धनरई गांव है जहानाबाद में। धरनई, क्या नाम है? धरनई। यह भारत का प्रथम सौर ग्राम है। बिहार की पहली खुली जेल कहाँ पर है? धनंजय जी बताइए। बिहार की पहली खुली जेल बक्सर, हाँ बक्सर। बिहार का एक समाचार पत्र था बिहारी, क्या नाम है? बिहारी। उसके संपादक कौन थे? बिहारी के संपादक लिखिए बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद। बिहार के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अध्ययन केंद्र खुला है? फिर से रिपीट कर रहे हैं, बिहार के किस जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केंद्र खुला है? किशनगंज। बिहार के किस जिले में या किस जगह पर एक बिजनेस स्कूल खुला है? पहला बिजनेस स्कूल है बिहार का, वो बिहार का फर्स्ट बिजनेस स्कूल। लिखिए, जगह का नाम है कंझिया। जगह का क्या नाम है? कंझिया। कंझिया, झ है ना, कंझिया, झ, कंझिया, छ नहीं, झ, कंझिया। नाथनगर भागलपुर के आसपास है ये, ठीक है ना। बिहार में पटना हाई कोर्ट के पहले जज का क्या नाम था? एडवर्ड चामियार, ठीक है। पटना हाई कोर्ट के स्वतंत्रता के बाद पहले कौन थे? सर एडवर्ड चामियार। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्रता के बाद कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के स्वतंत्रता के बाद पहले मुख्य न्यायाधीश मनमोहन अग्रवाल। उनका आगे टाइटल था सर क्लिफर्ड मनमोहन अग्रवाल। पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट की पहली महिला मनमोहन अग्रवाल, पहले स्वतंत्रता के बाद पहली महिला रेखा मनहर लाल दोषित। क्या नाम था? रेखा मनहर लाल दोषित। बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, बिहार से प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बलराम भगत, बलीराम भगत। बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री राल्फ फिंच। बलीराम भगत
लोकसभा अध्यक्ष। एक सवाल ज़बरदस्ती बनाया हुआ है इसमें, अच्छा सवाल है, सुनने में अच्छा है। दिल्ली पर शासन करने वाला पहला बिहारी। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति। बिहार विधान परिषद से प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद। बिहार से ज्ञानपीठ लेने वाले पहले व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर। किस किताब के लिए मिला था? रामधारी सिंह दिनकर को किस किताब के लिए ज्ञानपीठ मिला था? बोलिए, ये तो बहुत आसान सवाल है। उर्वशी। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति राल्फ फिंच। राल्फ फिंच, वो बता रहे हैं इनको। बिहार से देश के उप प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति बाबू जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम, हाँ, तो पहली बार बनेंगे जगजीवन राम, बाद में रक्षा मंत्री भी रहे ये। बिहार के ऐसे व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। बिहार से जाकर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने वाले व्यक्ति कौन है? ये तो बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन है, बहुत बार बार रिपीट होता है। बीपी सिन्हा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा, न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। अब तो बताइए, बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड। द बिहार हेराल्ड, यह अंग्रेजी समाचार पत्र, यह साप्ताहिक था, लेकिन दैनिक पूछेगा तो दूसरा आंसर हो जाएगा। यह वीकली है। बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र दैनिक, तब आंसर होगा द सर्च लाइट। आंसर होगा बिहार हेराल्ड साप्ताहिक है और सर्च लाइट दैनिक है, दोनों फर्स्ट है। हिंदी में साप्ताहिक कौन सा है? बिहार बंधु। हिंदी में कौन है? बिहार बंधु। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक है बिहार बंधु, और दैनिक में है सर्वहितैषी। कौन सा है? सर्वहितैषी। याद हो गया? चारों बात बताइए, फिर से रिपीट कीजिए। पहला समाचार पत्र साप्ताहिक इंग्लिश, पहला समाचार पत्र दैनिक इंग्लिश, पहला समाचार पत्र साप्ताहिक हिंदी बिहार बंधु, और पहला समाचार पत्र जो है हिंदी दैनिक सर्वहितैषी। 1882 में निकला था, मतलब 1882 में। सर्वहितैषी के संपादक देख लीजिएगा। चलिए, बिहार से जो लोग निकले वो तो सवाल हो ही गया। हाँ, बिहार का पहला मूवी, पहली हिंदी मूवी बताओ। पहली हिंदी मूवी, पहली हिंदी फिल्म है कल हमारा है। कल हमारा है। और बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो। भोजपुरी फिल्म है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ीबो। मैथिली में है कन्यादान। चलिए, इसी के साथ इसको सेवा को समाप्त करते हैं हम लोग। और बिहार में जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन बच गया है, कल हमारा है। हाँ, कल हमारा है। कल हमारा है। मैथिली में कन्यादान, ठीक है ना। एक दो पन्ने का और इन्फॉर्मेशन रह गया है जो कि हम अभी बोलेंगे तो बोझिल हो गया थोड़ा सा, अभी नहीं आप लोग के दिमाग में जाएगा, वो हम आपको PDF में दे देंगे। और इसके अलावा जो आपका सोर्स होगा उससे ज़रूर पढ़ते रहिएगा। ये जो 3 वीडियो बन जाएगा, 40 दिन वाले वीडियो में 3 वीडियो होगा बिहार पर संबंधित, 2 जा चुका है, एक और जाएगा। उन वीडियो से रिपीट कर सकते हैं आप, और उसके बाहर सवाल नहीं आएगा, ठीक है। तो बिहार आपका कंप्लीट हो गया। हमने अभी पॉलिटी या दिन भर के मैराथन क्लास में पॉलिटी का सेगमेंट A to Z सारा समाप्त किया। उसमें संसद भी हो, संविधान भी रहा। संशोधन पार्ट का PDF आपको देंगे, महत्वपूर्ण संशोधन उसमें छूट गया था, जो कि हम पहले एक अलग वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो अब चाहेंगे तो वो वीडियो देख लेंगे, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। खास करके जो पिछला 10 संशोधन है वो ज़रूर देख लीजिएगा। जो लेटेस्ट 5 है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जनरल 10 देख लेना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण है वो एक एक करके 10-12 में एक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना।